All right, so hey guys, what's up everybody? This is again back with a new video. सो आज की वीडियो मैं कोकोनट ऑयल का रिव्यू करने वाला हूँ। तुम देख सकते हो पैराशूट का ये कोकोनट ऑयल है, 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। तो इसी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मुझे लग रहा है तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो। अगर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? डू जल्दी सब्सक्राइब कर दो और पास में दिए गए बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों की बात करने वाला हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्किन है आपकी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ वो पैराशूट का कोकोनट ऑयल है। तो ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। तो वो तो पता नहीं, बट ये एंटी बैक्टीरियल भी है डूड। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके कोई भी फंगल इन्फेक्शन है या आपके पिंपल्स है तो आप उन पे यूज़ कर सकते हो आसानी से, कोज ये एंटी बैक्टीरियल है। अगर आपके डैंड्रफ हो रहा है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है इसका, कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कॉस्टली कोई भी वो लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स वगैरह, मॉइस्चराइज़र वगैरह। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो मॉइस्चराइज़र के बेस पे। और सेकंड, अगर आपके कई बार हैंड्स वगैरह भी यहाँ से ड्राई हो जाते हैं तो तब भी आप इसको लगा सकते हो। अगर आपकी लेग्स ड्राई हो रही हैं तो भी आप इसको लगा सकते हो। तो अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं, आपके फेस पे काफ़ी सारे पिंपल्स हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप 2 या 3 दिन लगाओगे, एक बार अजीब लगेगा इसको लगाने के बाद, तो बाद में आपकी स्किन को भी हैबिट हो जाती है। कोज ये एंटी बैक्टीरियल भी है तो आपके पिंपल्स भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इसको लगा के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। तो आप इसको बाहर लगा के जाओगे तो आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है जो भी है, बट आपकी स्किन पे ऑयल लगा होगा तो उस पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट अट्रैक्ट होगी। तो आपके पोर्स में वो डर्ट चली जाएगी जिसके कारण आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और आपके पिंपल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ के कारण काफ़ी पिंपल्स हो जाते हैं। कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं बट बाद में छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे पिंपल्स होने लग गए। तो आप इसको लगा के चले जाते हो बाहर, उसके कारण आपके पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो नहाने से 1 आवर पहले आप इसको अच्छे से लगा के मसाज कर लो, उसके बाद आप नहा सकते हो, फेस वॉश कर सकते हो। सेकंड, आप रात को भी इसको लगा के छोड़ सकते हो अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज करके, और सुबह आप वॉश कर सकते हो। ऑयली स्किन वालों पे ये कैसे वर्क करता है, तो आपके सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जैसे कि ऑयल का प्रोडक्शन, तो उसको क्या होगा कि ये कम कर देगा। जैसे ही आप इसको अपने फेस पे लगाओगे 2-3 दिन हो सकता है आपको अजीब लगे, तो बाद में आपकी स्किन को हैबिट हो जाती है, उसको लगेगा कि पहले से स्किन मॉइस्चराइज है, तो सीबम आपकी स्किन पे आना कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपके पिंपल्स भी जो स्किन पे आ रहे थे वो आने कम हो जाएंगे। बट आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसको यूज़ करोगे तो आपका चला जाएगा। तो आपको अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना अगर आपके पिंपल्स होते हैं तो। और आपके रिंगवॉर्म वगैरह या फंगल इन्फेक्शन कोई हो रहा है तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, आपका फंगल इन्फेक्शन चला जाएगा। अगर आपके कोई निशान हुए हैं, मतलब आपका भी एक्सीडेंट या कुछ हुआ है जिसके कारण आपको खरोच वगैरह आ गई है, तो उसका निशान भी अगर आपको मिटाना है तो आप इसको लगा सकते हो, उससे आपका निशान भी चला जाएगा। सेकंड, आप इसको अपने हेयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपकी स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपके जो भी डैंड्रफ वगैरह है उसको निकाल देता है। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको विंटर में यूज़ करना, इसको आप समर में यूज़ करो। विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा जम जाता है, उसके कारण ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। बट ये समर के लिए काफ़ी अच्छा ऑयल है। आपको कोई भी और ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपके हेयर आए या कुछ भी। इसी से आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा घने भी हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग भी होंगे और उनकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। और थर्ड, आप इसको अपनी बियर्ड पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बियर्ड है, काफ़ी अच्छी बियर्ड है, तो आप उस पर भी लगा सकते हो। आपकी बियर्ड काफ़ी अच्छी शाइनर वगैरह रहेगी और आपकी बियर्ड स्ट्रेट भी रहेगी। इस वजह से तुम देख सकते हो मैं काफ़ी बार लगा लेता हूँ कोकोनट ऑयल, जिससे आपकी बियर्ड भी अच्छी रहेगी और आपके न्यू हेयर्स भी आएंगे। तो अब मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो मेरे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है तो मैं कम ही ऑयल लगाऊंगा। तो ज़्यादा नहीं लगाना ऑयली स्किन वालों को, सिर्फ इतना ऑयल काफ़ी रहेगा, तुम देख सकते हो। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसके कारण पसीना आता है डूड, फ़ैन ऑफ है तो इसलिए। Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable. तुम अपनी आईज के पास भी लगा सकते हो और अपनी आईब्रोज पे भी लगा सकते हो। Me, but I don't care, 'cause I know it's so rare for a guy like me. तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा, तो जो मॉइस्चराइजर रहनी होती है स्किन वो भी रहेगी। Waste that shine, 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 waste that
कुछ देर ऐसे मसाज करके फिर इसको छोड़ देना और फिर उसके बाद तुम इसको वॉश कर सकते हो 1 आवर बाद, या फुल नाइट ऐसे लगा के छोड़ सकते हो। तो मैंने लगा के दिखा दिया, मैं इसको वॉश कर रहा था। अभी तो मैं लगा के रखता नहीं होता इस टाइम, कसो मैं वॉश कर जाता हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। तो इसको लगाने के बाद आपकी स्किन स्मूथ भी हो जाएगी। Her looks, I assume they come with a price. She's smiling, but that may just be a disguise. आपको इसको लगाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको इसको लगाने से पहले एक तो फेस वॉश कर लेना जब भी आप इसको अप्लाई करो, और सेकंड आपको इसको लगाने के बाद डर्ट में नहीं जाना है। अगर आप डर्ट में जाओगे तो आपके पिंपल्स के चांस बढ़ जाएंगे और फिर आप मेरे को ही बोलोगे कि मेरे पिंपल्स होने लग गए, आपने गलत बता दिया। तो आपको इसको ऐसे नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नाइट में या डे में लगा के छोड़ना है। अगर आपके कोई ब्लैक हेड्स हैं तो वो ऊपर आके इससे बम्प होके निकल जाएंगे अपने आप। तो आप इसको रेगुलर यूज़ करना। इसको स्किन पे लगाने के बाद आपकी स्किन डार्क भी नहीं दिखेगी। कुछ ऑयल होते हैं जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन डार्क दिखने लग जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको लगा के आपको सिर्फ बाहर नहीं जाना। और अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ खास नहीं है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं या स्कार्स हैं तब आप इसको अप्लाई मत करना। आपके ओपन पोर्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो सकते हैं अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो। एक तो आपके ओपन पोर्स है तब इसको मत लगाना, और अगर आप डर्ट में मत जाना इसको लगा के, तब आपके पिंपल्स हो सकते हैं। तो यही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप इसको लगा के बाहर जाओगे तब आपके पिंपल्स हो सकते हैं। वैसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। तो आप ये बाय करना चाहते हो तो एक बार 10 रुपीज़ का आता है पैराशूट ऑयल, इतना सा आएगा। तो आप वो ले आना, वो बोतल आपके काम आ जाएगी। आप उसको एक बार लगा के देखो, अगर आपको कुछ बेनिफिट्स लगते हैं फिर आप न्यू बड़ी बोतल भी ले सकते हो। कि कोई भी क्वेरीज हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तुम मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो या कमेंट में भी पूछ सकते हो। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो बी श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेसिंग मी डूड।